हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिस इज़ वेरी स्पेशल, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करने वाली हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और ये अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग आवर फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। तो हमारा चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है पहली बार एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, और ये कोर्स है रिगार्डिंग एथिक्स। तो एथिक्स से रिलेटेड ये कोर्स आने वाला है, कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, और ये हमारे चैनल का पहला पेड कोर्स है, ठीक है। और ये कोर्स जो है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस, कई सारे मेल्स मिले एथिक्स को लेकर। जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफ़ी कन्फ्यूजन है एथिक्स को लेकर, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आंसर्स कैसे बनाने हैं, आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, एग्जाम्पल्स कैसे कोट करने हैं। बहुत सारे मेल्स से मुझे मिले, इसीलिए सबसे पहला जो कोर्स मैं लेकर आई हूँ वो एथिक्स का ही लेकर आई हूँ। तो देखते हैं इस कोर्स के बारे में क्या क्या है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि क्यों एथिक्स पढ़ना चाहिए, आपके लिए एथिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो आप देखोगे एथिक्स हमारे यूपीएससी के जो मेंस का सिलेबस आपने देखा होगा, मेंस के पेपर्स आपने सुने होंगे कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो हमारा जीएस पेपर 4 है दैट इज रिलेटेड टू एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। और ये 250 मार्क्स का पेपर होता है ना। जीएस पेपर 4 की कुछ खासियत है। तो इसकी खासियत ये है, पहली खासियत ये कि यहाँ पे एथिक्स का जो आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस आपको छोटा ही दिखेगा, लेकिन इस सिलेबस को अगर आप पढ़ने जाओगे तो काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस है, ठीक है। एक्सटेंसिव सा सिलेबस है। दूसरी चीज़ ये कि एथिक्स को कहा जाता है वन ऑफ द लेंदी, मोस्ट लेंदी पेपर, ठीक है। लेंदीएस्ट पेपर जो है एथिक्स का है। आपने अपने सीनियर्स से सुना होगा कि एथिक्स के पेपर को कंप्लीट कर लेना, अटेम्प्ट कंप्लीटली कर लेना, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्वालिटी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे कि आंसर्स की क्वालिटी कैसी है। एथिक्स के पेपर को आपने अगर कंप्लीटली अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब यही है कि आप बहुत बड़े धुरंधर हो, आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी हुई है। तो एथिक्स का पेपर जो होता है वो लेंदीएस्ट पेपर होता है। थर्ड इसकी स्पेशलिटी ये कि इसमें जो मार्क्स मिलते हैं, तो एथिक्स में जो आपको मार्क्स मिलते हैं दे आर ईदर टू हाई और टू लो। तो यहाँ पे मार्क्स जो आपको मिलेंगे हमेशा एक्सट्रीम्स में ही आपको ये मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टू हाई मिलेंगे या तो टू लो मिलेंगे। चौथी चीज इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये कि यहाँ पे ये जो पेपर है ये सबसे कम एफर्ट्स मांगता है। तो लोवेस्ट एफर्ट्स में आप सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ पे केटर कर सकते हो, इसीलिए बोलते हैं दिस इज वन ऑफ द लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी एग्जाम का लोवेस्ट हैंगिंग फ्रूट जो है वो एथिक्स को और एसए को कहा जाता है, ठीक है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको रैंक चाहिए, ठीक है, लिस्ट में आना है तो ठीक है आप जीएस पेपर्स पे मेहनत करो, लेकिन अगर आपको रैंक चाहिए अपने पसंद की, विद इन 100 अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको यहाँ पे 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, ऑप्शनल, एथिक्स एंड एसे। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 पेपर्स हैं जो आपको अपने पसंद की विद इन 100 रैंक दिलाएंगी। ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ऑप्शनल में साथ में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। इन एफर्ट्स के बेसिस पे आपको आउटकम मिलता है, लेकिन एथिक्स एंड एसे के साथ ऐसा नहीं है। स्पेसिफिकली एथिक्स का आप देखोगे बहुत कम मेहनत में आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो अगर आपको अपने पसंद की रैंक चाहिए तो आपको एथिक्स पढ़ने की जरूरत है। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट एथिक्स एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर आपको आईएएस ही बनना है, अगर आपको आईपीएस ही बनना है, अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज में ही लाना है तो आपको यहाँ पे रैंक चाहिए होगी, और रैंक चाहिए होगी विद इन 100, विद इन 150। और इसके लिए आपकी सबसे ज्यादा मदद करने वाला है एथिक्स, इसीलिए यू कैन नॉट इग्नोर एथिक्स एट एनी कॉस्ट। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ मार्कशीट्स। तो देखो ये पहली मार्कशीट जो है अंकिता अग्रवाल की मार्कशीट है, 2021 रैंक 2, ठीक है, रैंक 2 है ये। अंकिता अग्रवाल जी जो है ये रैंक 2 रही हैं। इनके आप पेपर 4 के मार्क्स देखो, 112। इस साल में मार्क्स बड़े खींच के दिए गए थे, बड़े कम मार्क्स दिए गए थे एथिक्स में, लेकिन फिर भी 110 के ऊपर स्कोर कर पाना एक बहुत बड़ी बात थी, और इनका स्कोर देखो 112 है, ठीक है। 112 मार्क्स इनको मिले हैं। एसए के पेपर में देखो 129 मार्क्स मिले हैं। आप देखो अंकिता जैन 2020 रैंक 3, ठीक है, रैंक 3 है अंकिता जैन 2020। इनके मार्क्स देखो जीएस पेपर्स में, तो पहले पेपर में 91 मार्क्स हैं, दूसरे पेपर में 117 और तीसरे में 96। तो देखो ये एवरेज स्कोर है, 90 to 110 जो है ये एवरेज स्कोर होता है।
अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हो, साल भर आपने तैयारी करी है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे विद इन 90 to 110 रेंज, और ये एवरेज स्कोर आपको लाना पड़ता है अगर आपको लिस्ट में आना है तो, ठीक है। तो आप इनके मार्क्स देख रहे हो, जीएस पेपर्स में इस रेंज में ही है, लेकिन इन्होंने कमाल किया है एथिक्स में जहां इस बार 2020 में जहां सबको कम मार्क्स मिले थे, वहां इन्होंने 110 से ऊपर यानी कि 112 मार्क्स लेकर आई हैं ये, ठीक है। ऐसे के मार्क्स देखो 146। इन दोनों पेपर्स के कारण ही इनकी सबसे ज्यादा एज मिली है इनको, इनकी रैंक बनी है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रदीप सिंह रैंक 1 2019। अब इनके मार्क्स देखोगे ना आपका सिर घूम जाएगा। इनके देखो पेपर 4 के मार्क्स 157 मार्क्स, ठीक है। 157 मार्क्स किसको बोलते हैं, कोई सोच भी सकता है, आए हैं लेकिन, ठीक है। 157। अब आप इनके जीएस के मार्क्स देखो, पहले पेपर में 108, दूसरे पेपर में 115, तीसरे पेपर में 101। तो दिस इज विद इन द एवरेज रेंज, ओके। 90 to 110 की रेंज में है, एक पेपर में इनको इससे ज्यादा है, ठीक है। तो जीएस पेपर्स में इनको एवरेज वाली रेंज में ही आए, लेकिन इन्होंने कमाल किया है इन 3 चीजों में ही। सबसे ज्यादा कमाल इन्होंने किया है एथिक्स में, फिर एसए में, और उसके बाद ऑप्शनल में, ठीक है। और इसी के कारण ये इतना कमाल किया है इन्होंने कि सीधे पूरी एग्जाम ही इन्होंने टॉप कर ली। आगे देखो विशाखा यादव 2019 वन ऑफ द टॉपर्स, ओके। इनके मार्क्स देखो जीएस पेपर 4 के 162 मार्क्स, ओके। देखो जरा समझो इस बात को, 162 मार्क्स इन एथिक्स। पेपर्स में देखो जीएस पेपर्स में 102, 121, 93। तो 90 to 110, 120 की रेंज में इनके मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं जनरल स्टडीज में, लेकिन इन्होंने कमाल किया है एथिक्स में, जिनके कारण ये टॉपर बनी है, ठीक है। इतने मार्क्स किसी के नहीं आए थे जितने इनके आए थे, तो 162 के कारण ये विद इन टॉप 10 आ गई, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एथिक्स की कीमत, एथिक्स की इंपॉर्टेंस आप लोग समझो। अब देखो अभी जो है, अभी आप एक एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट से अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो, मैं बात कर रही हूँ, अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो, विद इन 100 आप अपनी रैंक लाना चाहते हो, अपनी इस यूपीएससी जर्नी को इस तरह का एक एंड देना चाहते हो, टॉपर बन के विद इन 100 रैंक लाकर, तो इसके लिए यू कैन नॉट इग्नोर एथिक्स। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड बिफोर हैंड। ऐसा नहीं करना है कि हम किसी की बातों में आकर छोड़ दें एथिक्स और देखेंगे वहीं जाके पेपर सॉल्व करेंगे। ऐसा करोगे ना, आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो, क्योंकि आप फालतू में एफर्ट अपने गवा रहे हो, ठीक है। एथिक्स आप पहले से पढ़ के आपको रखना चाहिए, एंड दिस इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, ओके। अब देखो हमारे कोर्स की बात कर लेते हैं। तो हम जो एथिक्स का कोर्स लाने वाले हैं उसमें क्या खासियत है? खासियत ये है कि जीएस पेपर 4 को हम सबसे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से करने वाले हैं कवर। इसमें हम 40 सेशंस में डिटेल्ड क्लासेस के थ्रू इस पेपर को कवर करने वाले हैं। 40 सेशंस में हम यहाँ पे हार्ड वर्क तो अपना लगाएंगे ही लगाएंगे, स्मार्टेस्ट वर्क के थ्रू हम इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, पेपर 4 को, विद इन दिस 40 सेशंस वीकडेज पे होंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लाइव लेक्चर्स का फायदा ये है कि आप मुझसे डाउट्स रियल टाइम में विद इन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको मुझसे अलग से टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे ड्यूरिंग द सेशन आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। अगर किसी रीजन से आप इन लाइव लेक्चर्स को अगर आप नहीं सुन पाते हो, नहीं अटेंड कर पाते हो, तो आप इनको रिकॉर्ड भी कर सकते हो एज इन कि मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी। रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी, आप इन रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हो, ओके। इसके अलावा फाउंडेशन यहाँ पे आपकी बिल्ड की जाएगी। तो स्पेसिफिकली 2023 वाले, 2024 वाले एस्पिरेंट्स जिनको एथिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम द स्क्रैच हम स्टडी करेंगे एथिक्स को, ओके। सब कुछ कि यहाँ पे जो थ्योरी है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, सिलेबस तो पढ़ेंगे ही सही, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी ये समझेंगे, किस तरह से एग्जाम्पल्स इनकलकेट करने ये समझेंगे, किस तरह से डायग्राम्स इनकलकेट करने ये समझेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है ये समझेंगे। तो सब कुछ इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स में। और यहाँ पे 2023-24 के तो एस्पिरेंट्स हैं ही, 2022 के एस्पिरेंट्स जो मेंस देने वाले हैं, जिनकी अभी तक कंसोलिडेटेड तैयारी नहीं हुई है एथिक्स की, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 सेशंस का ये पूरा प्रोग्राम है। सो आप लोगों का काफी जल्दी एथिक्स कवर हो जाएगा, फिर आप एथिक्स की साइड से टेंशन फ्री हो सकते हो। फुल कवरेज होगा सिलेबस का। थॉट्स टू पॉन्डर, यहाँ पे मैं आपकी सारी चीजें मैं आपको थाली में परोस के नहीं दूंगी, मैं आपको इस कैपेबल बनाऊंगी कि आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप मुझ पे या हमारे कोर्स मटेरियल पे डिपेंडेंट हो जाओ। आपको ये सब चीजें तो प्रोवाइड करे ही जाएंगी, लेकिन आपको यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म कराना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ टारगेटेड अप्रोच होगी।
टारगेटेड अप्रोच इस तरह से कि हम यहाँ पे लिमिटेड टाइम में पूरा चीजें कवर करने वाले हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि हमको ये सारी चीजें कवर करनी ही है, ठीक है। इसके लिए आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि अगर मैं कुछ चीज मिस कर रही हूँ तो आप मुझे याद दिलाओ, देखो ये मैम छूट गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको गारंटी करती हूँ कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो आपको और कुछ ज्वाइन करने की फिर जरूरत नहीं है, एथिक्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कि यहाँ पे सिर्फ 50 स्टूडेंट्स की सीट्स हैं, ठीक है। तो लिमिटेड सीट्स रखी है सो दैट मैं हर स्टूडेंट पे अच्छे से फोकस कर पाऊँ, पर्सनली ध्यान दे पाऊँ, ठीक है। कुछ भी उनको डाउट है तो इसको सॉल्व कर पाऊँ। साथ में एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे एथिक्स को। अभी कुछ दिनों में आप देखना हमारे चैनल पे एक वीडियो आएगा कल परसों में ही, एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स। तो उसमें आप समझ पाओगे कि किस तरह से एग्जाम्पल्स यूज करके मैं आपकी एथिक्स की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, जिसमें आपको मजा आए, बोर ना हो आप, मजा आए। मजा आने के साथ आप यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में कोड भी कर सको। केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेक होल्डर्स लिखना है, कैसे एथिकल डिलेमास पहचाननी, ये सब हम देखेंगे। इसके साथ हम हर क्लास में रिगरस प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग की, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है एथिक्स का पेपर होता है बहुत लेंदी, आंसर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। साथ में कंटेंट एनरिचमेंट होगा, जैसे मैं आपको अपना मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, नोट्स प्रोवाइड करूंगी। इसके अलावा मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस, तो ड्यूरिंग द होल कोर्स आप मुझसे मेंटरशिप ले सकते हो, पर्सनल गाइडेंस मैं आपको दूंगी। यही नहीं, सिर्फ एथिक्स के लिए ही नहीं, आप मुझसे जीएस पेपर्स के रिगार्डिंग भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हम यहाँ पे मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विद दिस कोर्स। साथ में हर क्लास के साथ इंटेंस प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये आपको कहीं कोई नहीं कराएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम डिस्कशन और एनालिसिस भी करेंगे। कीवर्ड्स मैं आपको समझाऊंगी किस तरह से आपको यूज करने, जैसे कि आपने सिलेबस में देखा होगा इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल डिलेमा, ये वर्ड्स आपको कैसे यूज करने हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका यूसेज एप्लीकेशन कैसे होगा, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और साथ में एक और सबसे स्पेशल फीचर जो है, जीएस पेपर 4 को हम करंट से लिंक करेंगे, करंट अफेयर्स में जो भी इश्यूज हैं उनसे लिंक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 4 को हम लिंक करेंगे रशिया यूक्रेन इशू से, कि रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रहा है इसमें एथिक्स कहाँ पे है, इंटरनेशनल रिलेशंस में एथिक्स कहाँ पे है, इस सबसे हम यहाँ पे जो जीएस पेपर 4 है इसको लिंक करेंगे। तो पेपर 1 जैसे जीएस पेपर 1 है, हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री से हम एग्जांपल्स उठाएंगे जीएस पेपर 4 के लिए, ठीक है। पेपर 2 गवर्नेंस से हम उठाएंगे जीएस पेपर 4 के लिए एग्जांपल्स। पेपर 3 से हम एग्जांपल्स उठाएंगे जीएस पेपर 4 के लिए। तो यहाँ पे हम जीएस पेपर 4 को हर किसी से लिंक करेंगे। और देखो इसीलिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कोड्स वगैरह हो गए, किस तरह से सोचना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, एथिक्स के लिए क्रिएटिविटी चाहिए। ये क्रिएटिविटी आपको काम आएगी ऐसे में भी, ऐसे में जहाँ पे भी आपको फिलोसॉफिकल एसेज लिखने होंगे उसमें ये क्रिएटिविटी आपको काम आएगी। तो ये जो आप कोर्स लॉन्च, यहाँ पे ये कोर्स मैं आपको बता रही हूँ जो लॉन्च हम कर रहे हैं, अगर आप इसको एनरोल करते हो तो ना सिर्फ एथिक्स, आई कैन गारंटी यू कि आपके ऐसे में भी जो प्रिपरेशन है काफी कुछ तो इसी के थ्रू हो जाएगी। ओके, आगे बात करते हैं। देखो ये कोर्स जो है स्टार्ट हो रहा है 20 जून 2022 से। तो 20 तारीख से ये कोर्स मैं लॉन्च करने वाली हूँ। स्टार्ट पहली क्लास जो है इसकी 20 जून से होगी। इसके बारे में मैं आपको एक ब्रोशर जो है, इससे रिलेटेड जो ब्रोशर है वो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। और इसके साथ कमेंट सेक्शन में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगी ब्रोशर की, आप उसको देख सकते हो। इसकी कोर्स की जो फी है वो 5000 यानी कि 4999 रुपीज है, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द फर्स्ट 30 स्टूडेंट, पहले 30 बच्चे। क्योंकि देखो मेरा पहला पेड कोर्स है तो मैं पहले 30 बच्चे मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब होने वाले हैं, तो पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल प्राइस है ऑफ ₹2999 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कम प्राइस में आपको एथिक्स कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में, एंड आई कैन गारंटी यू कि आप अगर यहाँ से एथिक्स पढ़ते हो आपको कहीं एथिक्स पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों की जानकारी, ब्रोशर भी मैं आपका लिंक में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी यहाँ पे इसको समझ सकते हो। इसमें जो 20 तारीख से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसके एडमिशन जो है, इसके एनरोलमेंट जो है इस वीडियो के जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट्स में रहोगे तो आप यहाँ पे मुझे 3000 रुपीज के साथ ही आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। उसके बाद जो 30 स्टूडेंट्स के बाद जो बाकी बच्चे बचेंगे उनके लिए ये कोर्स होगा, ये होगा फॉर द रुपीज 4999, ओके। और साथ में आपको इस कोर्स के साथ मिलने वाली हैं 2 फ्री चीजें भी। ये फ्री चीजें हैं द हिंदू एनालिसिस डेली एट 9 AM जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होता है, और साथ में हर संडे को लाइव
क्विज होती है हमारी करंट अफेयर्स की एट 7 PM। तो आप इसके साथ इन 2 फ्री कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इन 3 मीडियम्स के थ्रू। मेरा मेल आईडी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। मेल आईडी पे आपके कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, फीडबैक हो, आप मुझे मेल आईडी पे दे सकते हो। ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट्स। ओके, सो दैट वाज ऑल। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, एनरोल करना चाहते हो, तो नीचे कॉमेंट जरूर करना, मुझे अपना फीडबैक जरूर देना कॉमेंट्स के थ्रू। मैं आगे और बैचेस भी लॉन्च करने का सोच रही हूँ, और चीजें मेंटरशिप को लेकर, सोशियोलॉजी को लेकर। तो आपके फीडबैक के बेसिस पे ही मैं ये कोर्सेज लॉन्च करने वाली हूँ, एंड आई कीप द कॉस्ट मिनिमल एज पॉसिबल। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, एंड कमेंट करके मुझे जरूर अपना फीडबैक देना। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।